नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। मकर राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तो बंधु माने 29 मार्च 2025 को शनिदेव महापरिवर्तन करने को जाउछंती। कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करने को जाउछंती, जहाँफल आपण राशि चली शनि 7.5 समाप्त होबाकू जाउछि। तेबे 29 मार्च को शनिदेव जो राशि परिवर्तन करिवे एहार प्रभाव रे आपण जीवन रे कौन सबु हब, शनिदेवंकर एही महापरिवर्तन आपण जीवन रे केउ सबु परिवर्तन आनिबो, तो शनिदेव आपण कुंडली रे केउ भाव रे गोचर करिवे एवं केउ सबु भाव उपर को शनिदेवंकर दृष्टि रहिबो। तो शनिदेव आपणकर केउ सबु शुभ फल प्रदान करिवे एवं केउ सबु अशुभ फल प्रदान करिवे। यह व्यतीत आपणक राशि रे शनि 7.5 समाप्ति परे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो, केउ सबु घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो, तो से रूप रे आजिर एई भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धा एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चित लिखिदेवे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि होछि मकर राशि एवं मकर राशि राशि अधिपति होउछंती शनिदेव। तो बंधु माने शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव उपरे विराजमान हेथिले। तो 29 मार्च को शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव बाहरी आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करिवे एवं 2.5 वर्ष पर्यंत शनिदेव आपणकर तृतीय भाव रे ही रहिबे। कारण शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत ही रही थांती एवं एहा परे आपणकर शनिदेव 7.5 मध्य संपूर्ण भाव रे शेष होई जीव। तो शनिदेव आपणको जेतबळे आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करिवे, तो शनिकर दृष्टि आपणकर पंचम एवं नवम एवं द्वादश भाव उपरे ही रहिबो। तो तृतीय भावटी होइथाय आपणकर साहस पराक्रमीर भाव, अधिक परिश्रमीर भाव। यह व्यतीत तृतीय भावटी होता है छोट छोट भ्रमणर भाव, तो ऑनलाइन डिजिटल ए सबुर भाव। तो शनिदेव जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव को बाहरी जिबे, तो आपणकर शनि 7.5 समाप्त होई जिवो, तो आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन हेबो। तो शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव रे ही थिले। द्वितीय भावटी होता है परिवार भाव। आपणक परिवार रे जेउ सब अशांति लागि रहउतला, तो आपणक बाणी उपरे आपणकर जो नियंत्रण रही नथिला, तो आपणक बाणी द्वारा आपणकर जो सब शत्रु माने सृष्टि होउथिले, तो आपणक बाणी द्वारा ही आपणकर निज लोक माने आपणकर पर होई जाउथिले। तो वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, कैरियर सबु क्षेत्र रे आपणकर बाणी पई ही आपणकु समस्त समस्या उठाइबा को पडुतला। एमिति नुहे बंधु माने जेतेबेले मकर राशि व्यक्ति अछंती समस्तक सहित ए सब घटना घटुथबो। जदि आपणक निज जन्म कुंडली रे शनिदेव खराब स्थिति रे थिबे, तो आपणकु ए सब समस्या दे गति करबा को ही पड़िबो। तेबे साधारण कथा होची जे आपणक कुंडली रे शनिदेव भल स्थिति रे थांतु किंबा खराब स्थिति रे थांतु, प्रत्येक मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे रेस्पॉन्सिबिलिटी किछि ना अधिक आसीबो एवं यह शनि 7.5 वर्ष मध्य आपणक जीवन रे बहुत किछि शिखिथिबे। वास्तव रे आपणक निजर किए पर किए ताहा मध्य आपण जानि परिथिबे। तो आपणक मध्य रे निश्चित भाव रे मैच्योरिटी लेवल मध्य बढ़िबो। जो सब चिंताशील परिवर्तन देई गति करुथिबे, तो ताहा आपणकर धीरे धीरे दूर होबाकू ही लागिबो। तो बंधु माने कुंडलीर तृतीय भाव रे शनिकर गोचर को शुभ बोली मना जाई थाए। तो आपणक सुख सुविधा आपणको शुभ संपत्ति मिलिबो। जो माने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपणक फैक्ट्री रिलेटेड कौनसी कार्य करूछंती, तो यही 2.5 वर्ष आपणक पाई बहुत भल रहिबो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭ୍ରମଣର ଭାବ, ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିଲା, ଗଳାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଲର୍ଜି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଟେନସନ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସରିଯିବ ତ ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଫ୍ରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।